हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 64th एपिसोड में। तो ट्यूसडे के लिए मार्केट एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अम, आज के ट्रेड्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज का ट्रेड में ना मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो चुका है मेरे से। आई डोंट नो मेरा मिस्टेक था या फिर ब्रोकर की तरफ से कुछ ग्लिच हो गया, स्लिपरेजेस थे या जो भी थे, आई डोंट नो, बट हाँ, लॉसेज हो गए हुए हैं, ठीक है। तो लॉसेस मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ट्रेड में ले रहा था कंटेनर कॉर्पोरेशन में, ठीक है। कौन कौन में मेरा ट्रेड था, ठीक है। देखो, एक ही ट्रेड लिया मैंने, कंटेनर कॉर्पोरेशन, ठीक है। कंटेनर कॉर्पोरेशन का ट्रेड मैंने लिया इंट्राडे में, जो कि है लॉस में। अब देखो क्या था यहाँ पे सेटअप, ठीक है। सेकंड टाइम में मेरे को ये ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो ट्रेड में आप देखो, पहले तो कंटेनर कॉर्पोरेशन पिछले 2 दिन के लो के नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अगला आवरली सपोर्ट मेरे को 624 के जोन में दिख रहा है, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा आवरली सपोर्ट 634 के जोन में है। तो मैं इसको लाइन से मार्क करूंगा, ठीक है। मतलब क्या था, 634 पे एक अच्छा खासा आवरली सपोर्ट यहाँ पे मेरे को दिखा, ठीक है। तो मेरे पास टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। अब देखो, कल के 2 दिन के लो के नीचे पहली एंट्री यहाँ बनती है, ठीक है, 10:25 पे। पर देखो ऊपर से मोमेंटम में उतर रहा था, कंसोलिडेशन कहीं भी नहीं था, ठीक है। कहीं भी कंसोलिडेशन नहीं था, तो मैंने वेट किया, ठीक है। वेट करने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा कितना, देखो, 10:30 से 12:10, ठीक है। 1 घंटे कुछ का कंसोलिडेशन हुआ। 15 मिनट चार्ट्स पे देखो, ये देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे अच्छा खासा। उसके बाद ब्रेकडाउन आया, ठीक है। तो इस ब्रेकडाउन के बाद ये जो ब्रेकडाउन आया 12:15 पे, इसके बाद मैंने इसको रिट्रेसमेंट पे सेल किया है इस कैंडल पे, ठीक है, 1:05 पे, ठीक है। देख रहे हो, 40-40 मिनट कंसोलिडेशन हो रहा था यहाँ पे। तो इस रिट्रेसमेंट पे मैंने इसको सेल किया है, ठीक है। सेल करने के बाद मेरे बॉस देखो, स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉस तक प्राइस नहीं गई है, ठीक है। अगेन मैंने कहा मेरी गलती है या फिर ब्रोकर का ग्लिच था, मेरे को नहीं पता, बट प्राइस मेरे स्टॉप लॉस तक तो गई ही नहीं है। और लेते ही जब मैंने स्टॉप लॉस लगाने गया, जो कि मेरा 5470 का स्टॉप लॉस था, ठीक है। स्टॉप लॉस जैसे ही मैंने, आप धन का टर्मिनल यूज करते हो तो उसमें ट्रिगर प्राइस, ये प्राइस सारा कुछ भरना पड़ता है। दोनों में मैंने, एक में 5470 भरा, एक में 5465 भरा। और जैसे ही मैंने ऐड स्टॉप लॉस किया, ठीक है, स्टॉप लॉस ऐड होने के बजाय मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और मैं, मतलब मैं भरा मैंने 54 का और मेरे को 4955 पे एग्जिट मिल गया, ठीक है। 4910 पे मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है। 4910 या 15 का प्राइस है, ठीक है। अगेन 4915 ही होगा। 4915 पे मैंने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ 5465 या 70 का, ठीक है। तो मतलब मैंने अगर एग्जीक्यूट मार दो डाल दिया, ठीक है, तो मैंने जो प्राइस भरा है वो आएगा तभी तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो वो प्राइस भी नहीं आया, ना 5465 आया, ना कुछ आया, बट मेरे को एग्जिट मिल गया, ठीक है। मेरे को ब्रेक इवन के आसपास का एग्जिट, मतलब जहां पे मैंने लिया उससे 10 पैसे ऊपर मेरे को एग्जिट मिल गया और मेरे को लॉस हो गया लगभग कितना, 600-700 का लॉस दिख गया उसमें, ठीक है, तुरंत में। स्टॉप लॉस होता तो अच्छा खासा लॉस होता, बट अगेन वहीं पे कुछ 10-15 पैसे का लॉसेस थे, तो बस 40 पैसे का था, ठीक है। तो 600-700 के लॉसेस दिख गए उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, देखो, स्टॉक फिर भी कंसोलिडेशन में था और ये एक बार दंदनाते हुए मोमेंटम दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था, ठीक है। तो इसी चक्कर में आज मेरा ये देखो यहाँ पे कॉन्कॉर्ड है, लॉस में है, लॉस हो चुका है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ पर अगेन लॉस हो गया, चलो ठीक है। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई बड़े बड़े लोगों के जो ब्रोकर के चलते 10-10 करोड़ के लॉस होते हैं, मैं सोचता था ये कैसे होते हैं भाई, आज मेरे को दिख गया। ठीक है ना, आज मेरे को दिख गया कि हाँ लॉसेस कैसे होते हैं ब्रोकर के ग्लिच की वजह से। सॉरी, कॉल आ रहा है। ब्रोकर के ग्लिच की वजह से लॉसेस कैसे होते हैं आज मेरे को पता चल चुका है, ठीक है। तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड तो लेना ही है, लेना ही लेना है। बाकी अब ग्लिच हो या कुछ हो, बात की बात है। अब आ जाते हैं एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे, ठीक है। अब देखो, ये जो 90 डिग्री का मोमेंटम होता है ना, ये कभी सस्टेन नहीं करता है। हमेशा याद रखो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, कंसोलिडेशन के बाद पुल बैक लो, ये वो करो, तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद पुल बैक लो, उसके बाद ही आपको कुछ मिलेगा। ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री पैटर्न है, मतलब क्या, स्टॉक चलते जा रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और फूम, ठीक है। यही रिट्रेसमेंट अगर इस 600 के जगह पे आ रहा था ना, इस रेजिस्टेंस पे, तो मैं डेफिनेटली इसमें ट्रेड पर पंच करता, भले मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बट ये नीचे ही आ गया, 578 के जोन में ही आ गया, ब्रेकआउट आया, ठीक है। 641 पे स्टॉप लॉस था 570 का, बट ये ट्रेड सक्सेस नहीं होता,
ठीक है। अगेन ट्रेड सक्सेस नहीं होता क्योंकि ये 90 डिग्री पैटर्न है। ट्रेड कौन सा सक्सेस होता है, आप देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो चलते हुए आ रहा था, ठीक है, एक अच्छा खासा पुल बैक लिया और फिर ऊपर गया, ठीक है, अच्छा खासा पुल बैक लिया फिर ऊपर गया। या फिर आपको एक कंसोलिडेशन का भी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। ये देखो यहीं पे है, ये जो इतना कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, कितना 10:40 से 11:40, 1 घंटे का ये कंसोलिडेशन, ठीक है। ये पुल बैक भी प्राइम एग्जांपल है अच्छा खासा, ये कंसोलिडेशन भी अच्छा खासा एग्जांपल है। उसके बाद देखो कैसी रैली है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ना एक कंसोलिडेशन हुआ, ना एक अच्छा पुल बैक आया। पुल बैक कितने पॉइंट्स का था, 602, 570, 30 पॉइंट का एक कैंडल का पुल बैक था। इस पुल बैक में ये कम से कम एक 35-40 थोड़ा बड़ा पुल बैक लेके ऊपर जाता मार्केट, क्योंकि देखो नीचे से मार्केट बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा था, ठीक है, बड़ा कैंडल नीचे में बना था, मतलब क्या मूव ऑलरेडी इनोग्रेट हो चुका था, तो डेफिनेट था, इसीलिए मैंने इसमें ट्रेड भी पंच नहीं किया। हालांकि अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, इस जगह पे 620 पे प्राइस एक्शन वाइज कि हाँ रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि कल का हाई अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, कल का हाई मतलब 7 मार्च का हाई अभी भी पेंडिंग था, ठीक है, तो वहां पे एंट्री नहीं बन रहा था, ठीक है। और जब एंट्री बना 83 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ, तो देखो मोमेंटम, ठीक है, कंसोलिडेशन नहीं था, तो लास्ट में इसको नीचे ही आ गया फिर, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखते हैं ना, तो इंडेक्स भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बहुत सारे इंडेक्स थे ना जो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसका आपको देखो निफ्टी ऑटो देखो, मेजर्स देखना आप, पहला तो आप निफ्टी बैंक देखो, निफ्टी बैंक में ब्रेकआउट ही नहीं आया, ठीक है। मेजर सेक्टर निफ्टी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है निफ्टी को, अगर निफ्टी में रैली आ रही है तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। निफ्टी ऑटो देखो आप, देखो ब्रेकआउट नहीं आया है। ऐसे ही निफ्टी आईटी देख लो आप, ठीक है, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो कुछ कम से कम 2-3 सेक्टर्स तो साथ दें। देखो ये भी क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, रेजिस्टेंस तक गया, डायरेक्ट सेल ऑफ आ गया, ठीक है। तो निफ्टी के सपोर्ट में कोई वैसा था नहीं, ठीक है। सुबह से मेरे को दिमाग में था कि हाँ मेरे को सेल ऑफ की तरफ जाना है, ठीक है। उस समय मैंने टीटागढ़ और कल्याण भी रखा हुआ था, ठीक है, टीटागढ़ और कल्याण भी मैंने शॉर्ट के लिए रखा हुआ था, आप देख रहे हो ना। यहाँ पे मैंने जब ब्रेकडाउन आया तो इसको मैंने इस प्राइस पे लगाया 3190, जो कि आया ही नहीं, मेरे को फिल नहीं मिला, ठीक है। रिट्रेसमेंट वहां तक नहीं आया, मेरे को फिल नहीं मिला। अगर वहां पे मेरे को फिल मिलता तब भी मेरा स्टॉप लॉस 1.29% का होता, जो कि इंट्राडे में ज्यादा होता है, ठीक है। फिर भी मैं तैयार था लेने के लिए, क्योंकि इसमें मूव्स बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। अगर ये मेरे को फिल मिल जाता तो अगेन देखो 1:3 का रेस्ट टू रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। तो टीटागढ़ में फिल नहीं मिला, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बार निफ्टी पे, ठीक है। डेली चार्ट में आप देखो 22,500 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये 22,800 के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। 22,800 22,770 का जो ये गैप डाउन का जोन है, यहीं से आज इसने इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न बनाया है। क्या मार्केट बियरिश है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे हाँ बियरिश है। शॉर्ट टर्म में एक दिन के कैंडल पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ आज बियरिश हो गया है कल बुलिश हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अगला सपोर्ट सीधा 300 के पास है, ठीक है। 318 के पास एक डायरेक्ट सपोर्ट हम लोगों को आवरली चार्ट पे दिख रहा है। 300 के नीचे 276 का जोन है। अब आ जाते हैं 15 मिनट चार्ट्स पे, ठीक है। ये देखो ये एक आवरली सपोर्ट, सॉरी 15 मिनट का सपोर्ट मैंने मार्क करके रखा है। मार्केट आज उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। मार्केट आज उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो कल देखने वाली बात सबसे अच्छी ये होगी कि मार्केट खुलता कहाँ है, ठीक है। मार्केट खुलता कहाँ है, अब इसको हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है 500 के जोन में, जो कि 40 पॉइंट का गैप अप है, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो वहां पे प्राइस एक्शन को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। 500 पे खुल के बुलिश कैंडल बनती है, कंसोलिडेशन या पुलबैक मिलता है अच्छा सा, तो फिर आप एक 600 तक का टारगेट इसमें देख सकते हो। क्यों, क्योंकि 617 पे रेजिस्टेंस है, तो चूंकि मार्केट बियरिश है तो जरूरी नहीं है कि 617 टच हो, ये 600 612 611 तक ही जाएगा और वहां से सेल ऑफ आ जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है। या फिर एक 500 पे अगर मार्केट खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे 428, जो कि आज का डे लो है, वो एज ए सपोर्ट भी है। तो अगर 500 पे मार्केट खुल जाता है और खुलते ही रेड कैंडल बनता है, कंसोलिडेशन या पुलबैक के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो मेरा पहला टारगेट 428 होगा। 428 भी अगर टूट जाता है तो आप देखो फिर अगला सपोर्ट 15 मिनट्स में डायरेक्ट 323 के आसपास है, मतलब 300 के राउंड लेवल पे, ठीक है। तो एक अच्छा खासा जोन मिलेगा। अगर फ्लैट ही खुलता है मान लो 443 पे, ठीक है, और एक रेड कैंडल के साथ ही आज का लो, ठीक है, कितना
10 मार्च का लो टूट जाता है, उसके बाद कंसोलिडेशन या पुल बैक के बाद, क्या बोला, आज का लो टूट जाए, मतलब मान लो मार्केट पहले ही 5 मिनट में 415 आ गई, ठीक है, क्लोजिंग मिल गई, उसके बाद कंसोलिडेशन होने लगा या एक पुल बैक लेके ब्रेकडाउन आने लगता है, तो एक अच्छा खासा टारगेट हम लोगों को 320 तक का मिल सकता है, ठीक है। डाउ फ्यूचर्स डाउन थे तो ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट फ्लैट या गैप डाउन ही खुलेगा, ठीक है। तो 320 तक कैसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है कल खुलने के बाद, ये एक देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। अब अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, मान लो 393 394 के जोन में या फिर 400 के जोन में, तो हो सकता है पहले, मतलब ये सिनेरियोज मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है, कि मतलब ट्रैप करने के लिए, आज देखो क्या हुआ, गैप डाउन खुल के बुलिश स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, बुलिश मोमेंटम आया और उसके बाद सेल ऑफ आया, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा, ये 400 के पास खुलेगा, 100 पॉइंट का मूव देके हो सकता है 471 473 70 से 100 पॉइंट का मूव आपको दे, या फिर 500 तक आए, ठीक है। वहां पे क्या होगा, ये रुकने लगेगा, ठीक है, और धीरे 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 करके नीचे गिरेगा, और सेकंड टाइम में जैसे आज गिरा ना धक से सीधे, वैसे ही सीधे गिर जाएगा और सेल ऑफ दे देगा 320 तक। तो ये भी एक पैटर्न है जो आपको ऑब्जर्व करना है कि ठीक है, तीनों में से क्या बनता है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, वो प्राइस एक्शन कल का पता चलेगा, ठीक है। मैंने आपके साथ तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखो अगेन, मैंने अपने पिछले सारे एनालिसिस वीडियो में ये एक सपोर्ट का डिस्कशन करके रखा है आप लोगों के साथ, ठीक है, कि ये एक 15 मिनट्स में सपोर्ट है, ये टूटेगा तो ये आएगा। बैंक निफ्टी आज उसी लेवल को अप्रोच कर रहा है, ये 5 मिनट्स में दिखता क्यों नहीं है मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो राइमिंग हो गई, दिखता क्यों नहीं है, दिख क्यों नहीं रहा है, ठीक है। चलो, तो ये है, अब क्या है, बैंक निफ्टी सपोर्ट पे ही बंद हुआ है, ठीक है। तो अब एक चीज देखना, निफ्टी सपोर्ट तोड़ दिया है, ठीक है, और बैंक निफ्टी सपोर्ट पे ही बंद हुआ है, तो क्या है, बैंक निफ्टी जो है, अब यहाँ देखो बैंक निफ्टी ज्यादा बियरिश है और निफ्टी कम बियरिश है, ठीक है, 0.40 निफ्टी है और 0.58% निगेटिव में बैंक निफ्टी बंद हुआ है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा सिचुएशन क्या है, एक तो मार्केट निगेटिव है, ठीक है, तो मेरे लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या होगा कि अगर कल सपोर्ट टूट जाता है तो मेरे को अच्छा खासा पैसा बनने की उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बियरिश है तो मैं बियरिश ट्रेड में ज्यादा प्रेफरेबल हूँ, ठीक है। अब इस प्रेफरेबल में क्या हो सकता है, अब देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुल के 48,100 को निकाल देता है, ठीक है, 48,100 निकालता है, मतलब किसी कंसोलिडेशन या पुल बैक के बाद 48,100 टूट जाता है, तो अच्छा खासा 47,848 जो कि बॉटम आउट जोन था, जहां से एक अच्छा खासा रैली आया 1000 पॉइंट का, ठीक है, देखो यहाँ से 1000 पॉइंट का रैली आया 970 पॉइंट का, हम लोग उस लेवल को डायरेक्ट टेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। अगर 48,160 125 निकलता है तो एक छोटा रेजिस्टेंस 48,000 का राउंड लेवल होगा साइकोलॉजिकल, वो भी निकल गया तो डायरेक्ट ये 47,850 को वापस से टेस्टिंग करने जा सकता है, ठीक है। एक सिनेरियो ये है, दूसरा है अगर इसी सपोर्ट पे खुल के ऊपर आने लगता है, हाँ, तो एक छोटा रेजिस्टेंस 48,272 मतलब 300 48,300 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आएगा तो 361 पे फिर से एक रेजिस्टेंस है, तो ऊपर में ज्यादा स्कोप नहीं है ट्रेड करने के लिए, तुरंत तुरंत रेजिस्टेंस है। आगे हो सकता है मार्केट इनको निकाल दे रेजिस्टेंस जोन को, पर आपको तो नहीं पता है, तो आपको उसको एज ए रेजिस्टेंस मान के चलना होगा, ठीक है। तो ऊपर के लिए इसमें ज्यादा ट्रेड बचता नहीं है। अब एक तीसरा सिनेरियो क्या हो जाता है कि अगर मान लो किसी भी XYZ रीजन से मार्केट 48,400 के जोन में खुल जाता है, ठीक है, 48,400 से लेके 500 के जोन में अगर मार्केट खुल जाता है, मतलब गैप अप खुला मार्केट, और गैप अप खुल के बियरिश स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, ठीक है, मतलब खुला गैप अप, क्योंकि अपने मार्केट बियरिश थे आज, तो मेरा सिनेरियो कल के लिए ज्यादातर मैं सेल प्रेफरेबल करूंगा, अगेन बाइंग में मैं जाऊंगा, पर मेरा प्रेफरेंस पहले सेल के लिए होगा। बट ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी ऐसा हुआ XYZ रीजन जिसके वजह से मार्केट गैप अप खुल रहा है, और गैप अप खुल के मेरे को सेलिंग देना शुरू कर देता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गैप अप बियरिश स्ट्रक्चर, मतलब क्या, खुला गैप अप लेकिन स्ट्रक्चर वो बियरिश बनाने लगा। तो मान लो 48,500 से लेके 400 के जोन में अगर मार्केट कहीं भी खुल जाता है ऊपर गैप अप, ठीक है, और एक रेड कैंडल देगा और कंसोलिडेशन और ब्रेकडाउन के बाद ना ये 356 को तोड़ देता है, ठीक है, तो अगेन एक छोटा सा सपोर्ट 275 जो कि तब होल्ड नहीं होना चाहिए, और ये फिर डायरेक्ट टारगेट 48,156 से लेकर 48,128 के जोन तक हम लोगों को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। फर्दर अगर ये टूटता है तो जो भी ट्रेलिंग एसएल आपको मिलेगा उस ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल करते करते फर्दर आप देखना होगा कि हाँ कहाँ तक इसका टारगेट जाता है, ठीक है। ये निफ्टी के लिए है। अब बैंक निफ्टी के लिए अगेन
मार्केट्स बेरिश हो गए हुए हैं। अब देखो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा कंसोलिडेशन है यहाँ पे। ये जोन मैं आपके लिए मार्क करूंगा। ये देखो, ये एक अच्छा खासा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन है। आवरली में भी ये कंसोलिडेशन है और आज इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक छोटा सा बोट है नीचे में, ये होल्ड कर गया, वरना ये सीधा 47,800 तक आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, जिन भी लोगों ने यहाँ पे बाई किया है, हो सकता है प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन जोन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ये अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन जोन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये देखो 9:45 से लेके 10:30 तक का जोन है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ब्रेकआउट आया 15 मिनट चार्ट में, जूम करूंगा मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट फेलियर में ट्रैपिंग भी हो गई, तो सारा कुछ सिनेरियोज निगेटिव दिख रहे हैं। ठीक है, सारे सिनेरियोज फिलहाल के लिए निगेटिव दिख रहे हैं, तो कल के लिए भी ज्यादा प्रेफरेबल ट्रेड सेल के लिए रहेगा। अब इसमें एक और चीज है, एक और तीसरा चौथा सिनेरियो ये है कि आज ऊपर से अच्छा खासा सेल ऑफ मोमेंटम आ गया है। तो क्या होता है जनरली कि एक दिन मोमेंटम आ गया तो हो सकता है अगला दिन साइडवेज टू निगेटिव, अगेन निगेटिव हो बट साइडवेज हो, मतलब क्या साइडवेज टू निगेटिव जा सकता है। तो वो कल के प्राइस एक्शन पैटर्न पे देखना पड़ेगा कि हाँ क्या कैसे होता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन पैटर्न को ध्यान से देख के ही ट्रेड करना है। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आ गया हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में। बाय।